गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। मैंने कहा था 22वें श्लोक के बाद 3 श्लोकों में भगवान एक ही चीज को बताने पे जोर दे रहे हैं। ये 25वां श्लोक, इसमें भी भगवान यही बताने चाहते हैं, ये देही, ये आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ये खुर दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता, एक्सरे की मशीन में नहीं आ सकता, ऐसी कोई मशीन बनी ही नहीं जो आत्मा को देख सके। ये चिंतन का विषय नहीं है और ये निर्विकार है, कहा जाता है। अतः ये देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। ये आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखता। हम कहते हैं ना निकल गया, निकल कैसे गया? आपकी आंखें बंद थी? नहीं, आंखें तो खुली हुई थी, दिखा नहीं? नहीं दिखता नहीं। बच्चा जब पैदा होता है माँ के गर्भ में, जब जीव आता है तो आता हुआ नजर आता है? नहीं आता, वो भी नजर नहीं आता। जाता वो भी नजर नहीं आता। ये चिंतन का विषय नहीं है कि हम चिंतन करेंगे तो हमें आत्मा नजर आ जाएगी। और ये निर्विकार, इसमें कोई विकार नहीं है। देखो आत्मा में सारे विकार, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे मन बुद्धि चित्त में है सारे विकार। अतः ये देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। किसी का स्पीकर खुला हुआ है भैया? तो इसलिए अपना स्पीकर बंद कर लो जरा। मिश्रा जी, आपका स्पीकर खुला हुआ है भाई। आप एक बार मेरे पास आके समझ लेना, मैं आपको बता दूंगा दोनों चीजें, स्पीकर कैसे बंद करते हैं, वीडियो कैसे बंद करते हैं। ठीक है ठीक है। अभी तो इसकी आवाज़ कम कर लो अपनी, जिससे कि आपको, लोगों को आपकी आवाज़ नहीं आएगी, मेरी आवाज़ आएगी आपको। मैंने आपको बताया नीचे स्पीकर बना होता है, उस स्पीकर के ऊपर बटन दबा दो, वीडियो जो है ना तो बंद हो जाएगा। हाँ अब हो गया, देखो बंद आपका स्पीकर। ऐसे ही वीडियो बंद कर लेते हैं सबकी, देख लो सबकी वीडियो बंद है। जब किसी को कोई प्रश्न होता है तो वीडियो खोल लेते हैं। तो 25वें श्लोक में भगवान क्या बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। ये शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, जो दिख रहा है वो शरीर है और संसार है। एक एक शब्द ध्यान देना। जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई।
जहां आपका मन संसार में जा रहा है, सब माया है। मन भी माया का बेटा, और जहां जा रहा है वो भी माया का है। तो जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे ही यह आत्मा स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है। आत्मा को किसी ने देखा नहीं, कोई देख सकता नहीं। देखो कमाल की चीज, क्योंकि ये स्थूल सृष्टि से रहित है। इस पूरे सृष्टि से ये रहित है। किसी भी चीज से देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए कहा गया अचिंत्यो अयम। मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते। आप देखो, आपने मन को देखा है, आप कहोगे मन को तो नहीं देखा। बुद्धि को देखा है, नहीं देखा तो नहीं है। आपने चित्त को देखा है, नहीं देखा तो नहीं है। आप बताओ, सारा दिन करते हो मेरा मन, मेरी बुद्धि, वो भी नजर नहीं आते। न मन नजर आता है, न बुद्धि नजर आती है, पर चिंतन में आते हैं। ध्यान दो, ये चिंतन में तो आते हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु आत्मा चिंतन का भी विषय नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मन बुद्धि चित्त चिंतन में आएंगे। आप इनका चिंतन भी करते हो, मेरा मन ये कह रहा है, मेरी बुद्धि में तो ये बात आ रही है, मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरे चित्त के अंदर तो ये ममता मोह आसक्ति भरी हुई है। ये आप चिंतन कर सकते हो, लेकिन आत्मा का चिंतन भी नहीं हो सकता। वो चिंतन का विषय ही नहीं है, क्योंकि ये मन बुद्धि चित्त जो सूक्ष्म शरीर से के हैं, और आत्मा सूक्ष्म शरीर से भी रहित है। मैंने कई बार आपको कहा, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। आत्मा सूक्ष्म शरीर में बैठ के जाती है। जब आत्मा शरीर से निकलती है तो सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, जाती है साथ में। और भगवान यहां बताते हैं, ये आत्मा विकार रहित कहा गया, इसमें कोई विकार नहीं। बताइए, मन में विकार हैं, बुद्धि में विकार हैं, शरीर में विकार हो सकते हैं। आत्मा लंगड़ी नहीं होती, आत्मा विद्वान नहीं होती, आत्मा मूर्ख नहीं होती। और सोचिएगा, क्योंकि इसमें कोई विकार ही नहीं होता। इसमें कभी भी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। क्या करती है ये? जहां जाती है उसे जीवित कर देती है, बस। चींटी के शरीर में गई, चींटी को ताकत दे दी। कुत्ते के शरीर में गई, कुत्ते को ताकत दे दी। गधे के शरीर में गई, गधे को ताकत दे दी। मनुष्य के शरीर में आई, मनुष्य को ताकत दे दी। तो भगवान कह रहे हैं, ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है, इसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है। प्रकृति, ये शरीर किसका है? प्रकृति का। उस कारणभूत प्रकृति में ही विकृति होती है। सारे विकार, विकृति, बुराइयां आपके शरीर में हो सकती हैं, आपके मन में हो सकती हैं, आपकी बुद्धि में हो सकती हैं, आपके अंतःकरण चित्त में हो सकती हैं, लेकिन आत्मा में कोई विकार नहीं होता। परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि ये कारण सृष्टि से रहित है। ये प्रकृति से अलग है, ये प्रकृति नहीं है।
अभी आगे 24वें और 25वें श्लोक में जो आपको बताया गया, अच्छेद, अदहा, अशोच्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य, 8 विशेषणों के द्वारा, यानी 8 गुण हैं आत्मा के अंदर, यानी आत्मा में ये 8 विकार नहीं होते हैं। इसे निषेध मुख और नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन, इन 4 विशेषताओं के साथ बताया गया। 4 इसमें विशेषता हैं और 8 चीजें इसमें नहीं होती। और इन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का, इस आत्मा का विधि मुख से वर्णन किया गया, परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो नहीं सकता। जैसे प्रेम को अनिर्वचनीय कहा गया। अब कोई कहे प्रेम की चर्चा करो, वो प्रेम की उपमा दे सकता है, प्रेम को शब्दों में बताया नहीं जाता। प्रेम तो एक अनुभूति है। अब आप सोचो, आप किसी से प्रेम करते हो, वो कहाँ रहती है प्रेम की चीज? उसे आप अनुभव कर सकते हो, बता नहीं सकते। वास्तव में इसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाणी का विषय ही नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होती है, उस आत्मा के वे सब प्रकाशित कैसे करेंगे? आप सोचो, मैं मुख से बोल रहा हूं, हाँ मुख से बोल रहा हूं, ये मुख कहां से ताकत ले रहा है? अब आप सोचो, आत्मा से। तो आत्मा से ताकत लेके मुख तो बोल रहा है, लेकिन ये आंख जो उससे ताकत लेती है वहां तक नहीं जा सकती, वहां तक नहीं जा सकती। ये सारी इंद्रियां वर्क करती हैं उस आत्मा के कारण, चेतनता के कारण। लेकिन ये आंख खोजने लगे, कान सुनने लगे आत्मा को, नहीं सुन सकते। इसलिए कहा गया वास्तव में इसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि प्रकाशित होती है, उस देही के सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? अतः इस आत्मा का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है, जिससे सब कुछ चेतन हो गया। अब आप सोचिएगा, कई लोग बताते हैं कि हमने शरीर को छोड़कर, यमराज हमें ले गया, हमने क्या अनुभव किया, वापस शरीर में आ गए। तो जब निकल गए थे तो नहीं बोल सकते थे, आ गए तो मुख से बोल रहे हैं। फिर ये मुख बोलने लगा, आंख देखने लगी, हाथ पैर चलने लगे। अब आप सोचो, ये मिट्टी के शरीर, प्रकृति के शरीर को आप मैं करते रहते हैं, ये अज्ञानता कैसे मरे? इसीलिए भगवान ने कहा ये आत्मा अच्छेद है, अशोच्य है, नित्य है, सनातन है, अविकार्य आदि जान ले। अर्थात ऐसा अनुभव कर ले तो फिर तेरे को दुख नहीं हो सकता। दुख का सारा कारण क्या है? परेशानी का सारा कारण क्या है? हमने अपने को शरीर माना हुआ है, बस एक दुख का सबसे बड़ा कारण है। अभी हमें आत्मज्ञान हुआ नहीं ना, इसलिए हमारा ना तो गुरु से प्रेम होता, ना परमात्मा से प्रेम होता। हम केवल गा लेते हैं, ये जो आप लोगों ने सुना होगा ना कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागऊ पाए, ये तो रट्टू तोतई वाली बात है। गुरु को तो वो समझेगा जिसे आत्मानुभूति होगी, वो समझेगा मेरा दीपक किसने ज्ञान कराया मेरे को। गुरु का मतलब ही यही होता है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो मेरे अंधकार को मिटा दे। अंधकार क्या है? शरीर। और प्रकाश क्या है? मैं स्वयं प्रकाशक हूं। ये ज्ञान करा दे, वो गुरु होता है। जो गुरु आपको आत्मज्ञान करा दे,
शरीर से अलग अनुभूति करा दे, वो गुरु हमारे लिए भगवान से भी ज़्यादा वंदनीय हो जाता है। लेकिन ये बातें केवल शब्दों तक हैं, फीलिंग तक नहीं है, अनुभूति में नहीं है। इसलिए ऐसा अनुभव कर ले, फिर शोक हो ही नहीं सकता कि मैं आत्मा हूँ, अछेद हूँ, असोच्य हूँ, नित्य हूँ, सनातन हूँ और विकार रहित हूँ। अगर ये जान ले, ऐसा अनुभव कर ले, फिर कोई दुख हो ही नहीं सकता, कोई चिंता हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या करें, हम तो बहुत चिंता में रहते हैं। सारे दुखों की एक दवा, नोट करो, सारे दुखों की एक दवा, क्या दवा? आत्म अनुभूति। इसके बिना ऐसे ही भटक रहे हैं पागलों की तरह। और कब से भटक रहे हैं? सदा से भटक रहे हैं। कब तक भटकते रहेंगे? सदा तक। तो हमने आपसे निवेदन किया, निरंतर हर सांस में परमात्मा का जाप होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनो, एक होता है करना और एक होता है होना। जैसे आप के सांस आप लेते नहीं हो, अपने आप चल रहे हैं। आप कहोगे नहीं मैं ले रहा हूं। अगर आप ले रहे हैं तो जब रात को सो जाते हो तो ये सांस कौन ले रहा होता है? शरीर तो सो गया। आप सोचो, शरीर तो सो गया। इसलिए निरंतर हर श्वास में आपके प्रीतम का, आपके गुरु का आपको चिंतन होता रहे, उनका जप होता रहे। हम हर समय सिद्धांत सुनो और उसका मनन करो। और फिर वो क्या कहते हैं, इसलिए इतने सारे गुरुओं के जो सत्संग होते हैं कि बार बार उनको सुनो। आप सोचो, जो सद्गुरु हैं, जो हमारे को आत्मज्ञान करा के परमात्मा के अनुभव कराते हैं, हम उनके सत्संग को जितनी बार सुनेंगे उतनी बार नई नई बातें समझ में आएंगी। जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली, ये पूरा सत्संग है। लेकिन किसके लिए? ये किसके लिए सत्संग है? जो अपने को जानना चाहता है, जो इस माया के संसार से निकलना चाहता है, जो अपना कल्याण करना चाहता है। और जो आदमी इसी संसार में माया मोह के अंदर बंधन में बंधा हुआ है, वो दोनों काम करना चाहता है कि भगवत प्राप्ति भी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, एक लक्ष्य, एक धारणा, एक विश्वास हमेशा याद रखो। क्या? गुरु को पाना है, इसी जन्म में पाना है। उसे क्या होगा? गुरु ही हमें आत्मज्ञान करा सकता है। उन्हीं की कृपा से, उनका तो अपना तन मन धन वो सब हमें दे देते हैं। वो तो हमारा कल्याण करने के लिए उनका एक ही लक्ष्य होता है, अपने प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करो। अगर ऐसा करें, अब कोशिश तो हमें करनी है ना। हम सोचें ये भी गुरु ही कोशिश करे। माँ खाना बना के रखती है, अब आपको हम मम्मी खा लें पेट हमारा भर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भोजन आपको पाना होता है, आपको करना होता है। इसी प्रकार कोशिश हमको करनी पड़ेगी। तुम्हारे बिना कोशिश के नहीं होगा। हमारे कहने से या संत महात्माओं के कहने से कुछ नहीं होने वाला। वो तुमको
स्वयं को करना होगा। उन्होंने तो सब कुछ समझा दिया। अब वहाँ पर हम लोग डिसाइड करें, हर क्षण हर सांस में सदुपयोग करो। अगला क्षण मिले कि ना मिले कोई भरोसा नहीं है। सब प्रतीक्षा करो कि केवल हरि गुरु चिंतन स्मरण में रहे, हरि का, भगवान का और गुरु का चिंतन होता रहे और इसी में समय व्यतीत हो। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, अगर पाना चाहते हो राम रस तो इसी जन्म में मिल सकता है, अन्यथा ऐसे ही संसार में आते रहे और जाते रहे। हर पल सोचो समय बहुत कम है हमारे पास, उनका स्मरण करो। सब तरफ से ध्यान हटाकर हरि और गुरु का चिंतन करो। क्यों? आप और हम लोग जानते नहीं हैं कि कब सांस निकल जाएंगे, कब लीला समाप्त हो जाएगी। अब फिर कहते ना, फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। जब शरीर छूट गया फिर हम 84 लाख योनियों में भटकेंगे। फिर कबों के करी करुणा नर देही, कभी भगवान कृपा करके हमें मनुष्य शरीर देंगे। तो उस समय फिर दोबारा से बचपन से माँ बाप के पास रहकर फिर वही हमारी बुद्धि में शरीर का ज्ञान रहेगा, ममता मोह आसक्ति का ज्ञान रहेगा, स्त्री पुरुष का ज्ञान रहेगा, धर्म का ज्ञान रहेगा। अपना ज्ञान फिर कभी कोई गुरु मिलेगा, वो हमें आत्मज्ञान करा पाएगा। इसलिए आज हम लोगों पर भगवान की असीम कृपा हो रही है। हम उन्हीं के शब्दों से अपनी अज्ञानता को मारना चाहते हैं। ये मैंने आपके साथ 25वें श्लोक तक चर्चा की। अब कल से चर्चा करूँगा आत्मा को निर्विकार ना मानकर, इसमें कोई विकार नहीं है, विकारी मान लिया गया है जो कि सिद्धांत से विरुद्ध है, तो भी दुख नहीं मनाना चाहिए भगवान कहते हैं। ये बात आगे के 2 श्लोकों में चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर सत्संग बंद कर रहा हूँ, आप गुड्डी जी से भजन सुनिए, सुनाइए जी। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला। बूंद पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। बूंद पड़े पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये जन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाए भजन
जाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। ये तन है फूलों की माला, ये तन है फूलों की माला, धूप लगे मुरझाए भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। धूप लगे मुरझाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। राम नाम हम सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। ये तन है पानी का बुलबुला, ये तन है पानी का बुलबुला, लहर चले मिट जाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। लहर चले मिट जाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। राम नाम हम सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया, आँख खुले ढल जाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। आँख खुले ढल जाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। ये तन है भूतों की नगरी, ये तन है भूतों की नगरी, मार पहे भग जाई भजन कर भाई ये मेला 2 दिन का। हम सुखदाई भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे जी, राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी।